जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैथ्स पर। क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स पर भी लेक्चर लिया जाए। क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो बच्चों के कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने की वजह से उन्हें सवाल लगाने में प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दोस्तों हमने ये गणित का लेक्चर लिया। दोस्तों हम गणित के लेक्चर में मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और जैसे ही आपका बेस मजबूत होगा तब हम कोर्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों आज दोस्तों जानेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न जानेंगे। और वर्ग पर आधारित प्रश्न में हालांकि बच्चे बहुत सारे हैं जो जानते हैं कि वर्ग यार ये तो आम बात है, वर्ग तो सबको आता है, वर्गमूल घनमूल क्लियर है। लेकिन दोस्तों परीक्षा में कम से कम समय में प्रश्न को हल करना सबसे बड़ी बात होती है। क्या? कम से कम समय में प्रश्न को हल करना सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सवाल आता है लेकिन समय के कारण उनका काफ़ी सारे सवाल छूट जाते हैं और जिसकी वजह से वो असफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हम समय को बचाना चाहते हैं, यानी हमारे अंदर ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे हम किसी भी संख्या का वर्ग कैलकुलेटर की भांति कर दें। तो आज हम उसी वर्ग को जानेंगे। दोस्तों इस वर्ग में हम जानेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्लियर है। जैसे समय रहेगा उसी अनुसार हम लोग लेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों वीडियो में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है समझाने में तो भाई सॉरी क्लियर है। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ने से, व्यूज बढ़ने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आपकी समझ और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर जो कि वर्ग पर आधारित प्रश्न पर होगा। दोस्तों टाइप 1 में हम क्या जानेंगे क्या जानेंगे कि यदि इकाई के अंक पर 5 हो, क्या? ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा, यदि इकाई के अंक पर 5 हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इकाई के अंक पर 5 हो। दोस्तों यही हमें जानना है। कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं आपको, जैसे 15 स्क्वायर हुआ क्लियर है, 25 स्क्वायर हुआ, 35 स्क्वायर हुआ क्लियर है, 45 स्क्वायर हुआ, 55 स्क्वायर हुए क्लियर है, 65 स्क्वायर हुआ, 85 स्क्वायर हुआ क्लियर है। और इसके बाद 95 भी लेते हैं, 95 स्क्वायर। चलो 105 स्क्वायर ले लेते हैं और 110 स्क्वायर भी ले लेते हैं क्लियर है, बड़ी भी संख्या लेते हैं। दोस्तों अब सोच रहे होंगे ये तो आम बात है, इसको तो हमें आता है, क्यों बताया जा रहा है? दोस्तों आता है, मैं मानता हूँ आपको वर्ग आता है, लेकिन इसको कम से कम समय में कैसे किया जाए ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि इसको हल सभी बच्चे कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन कम से कम समय में हम इसको हल कर लें ये बड़ी बात होती है। क्योंकि परीक्षा में दोस्तों यही दिक्कत होने की वजह से कई सारे बच्चे असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझिए कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हालांकि 25 तक याद किए रहते हैं, 15 में दोस्तों 25 में 625, लेकिन 35, 45, 55, 65, 85, 75, 95 इन सभी का वर्क करने में उनको समय लग जाता है। कुछ बच्चे 85 क्लियर है और 85 करके गुणा करते हैं, तो इनको लंबी प्रोसेस होती है। इसको हम शॉर्टकट में समझते हैं।
शॉर्टकट में समझने के लिए दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिए और अच्छे से आप समझिए, अपनी कॉपी पेन में इस ट्रिक को उतार भी लीजिए। सबसे पहले हम 15 देख रहे हैं आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 15 आपको दिख रहा है, 15, तो 15 में आप इकाई का अंक देख रहे हैं, इसे मैंने लिख दी भी दिया है, यदि इकाई के अंक पर 5 हो तभी ये ट्रिक आप काम करेंगे। क्लियर है? अब 5 दिख रहा है, क्लियर है? तो 5 दिख रहा है तो 5 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 5 25 कितना होता है, 25 होता है कि नहीं, होता है ना। अब उसके बाद आप दहाई पे जाएंगे, यानी 1 के पास जाएंगे। 1 आप देख रहे हैं, 1 के आगे कौन सी संख्या होती है, जल्दी सोचो। 1 के आगे 2 होता है ना, तो 1 गुणे 2, तो यानी 2 1 के 2। अब इस 2 को आप यहाँ उतार दे। देखिए 15 15 में 225 है। आसान कि नहीं, आसान है ना, मज़ा आ रहा है ना, आएगा दोस्तों। चलिए 25 पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। 25 का वर्ग करने के लिए पहले हम इकाई अंक लेंगे, यानी 5 लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 5 5 25। अब 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, चलिए 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, 3 होती है ना, तो 2 3 6। देखिए हमने 625, तो 25 25 में 625 हो गया ना। आसान है कि नहीं, मज़ा आ रहा है ना, आएगा मज़ा। अब दोस्तों हमें 35 का वर्ग करना है, क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों पहले हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 5 25 होता है कि नहीं, तो 5 5 25 हमने लिख दिया। अब 3 है, 3 के आगे कौन सी संख्या होती है, 4 होती है ना, तो 4 3 12। अब इस 12 को हमने यहाँ उतार दिए, यानी 35 का वर्ग करेंगे दोस्तों 1225 होता है। आया मजा, और भी आ रहा है, आगे और आओ करते हैं। 45 का कैसे करेंगे, सोचो। 5 का वर्ग कर दें दोस्तों, कितना आया, 25 आया। 4 के आगे कौन सी संख्या होती है, जल्दी बताओ, 5 होती है ना, तो 5 चौके 20। तो ये देखिए 2025, एकदम कैलकुलेटर हो गया हमारा, हाथ माइंड, तुरंत हम वर्क करके आंसर दे रहे हैं। चलिए 55 का बताइए दोस्तों, जल्दी सोचो। 55 का पहले हम किसका वर्क करेंगे, 5 का, तो 5 5 25 होता है कि नहीं, होता है। अब 5 आगे कौन सी संख्या होती है, जल्दी बताओ, 6 होती है ना, तो 5 6 30। ये देखो 55 को वर्क करेंगे 3025 होता है। आइए 65 85 95 के बारे में समझते हैं। तो आपको इकाई अंक लेना है 5, 5 5 25। 6 के आगे कौन सी संख्या होती है, जल्दी सोचो। 6 के आगे दोस्तों 7 होती है ना, तो 6 7 42। ये आंसर हो गया, आया कि नहीं। फिर इसको भी ऐसे करते हैं, 5 5 25 हुआ, क्लियर है। अब 8 के आगे कौन सी संख्या होती है, जल्दी बताइएगा। 8 के आगे दोस्तों 9 होता है, 9 8 72, तो यहाँ पर 5, ये हो गया 7225। तो चलिए इस 95 का वर्क करके हमें दिखाना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, क्लियर है। 95 का वर्ग क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके। आइए 105 110 प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा होगा, प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्लियर है। आइए इसके भी बारे हम लोग समझते हैं दोस्तों, किस तरीके का है, क्लियर है। ये वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने 125 यहाँ लिख देते हैं, क्लियर है। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इकाई का स्थान 5 है, सबसे पहले आप 5 का वर्क कर लीजिए। 5 5 25 हो गया ना। अब ये 10 बचा है, तो 10 आगे कौन सी संख्या होती है, 11 होती है कि नहीं भाई, बताओ। 11 होती है। 11 दहम्मा कितना होता है, सोचो। 11 दहम्मा 110 होता है। अब यहाँ पर आप 110 लिख देंगे। इस तरीके से 105 का वर्क करेंगे दोस्तों, कितना आया, चलिए बताओ। 11,025 आया। आया कि नहीं, दिक्कत नहीं हो रही ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं, आएगा, क्लियर है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए, और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि परिवार बड़ा होना चाहिए। अब परिवार बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा, क्लियर है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, क्लियर है। इससे मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब 125 का हमें वर्क करना है। अब 125 का हम वर्क करें तो करें कैसे,
क्लियर है। आइए इसको भी देखते हैं। चलो इनको हम मिटाते हैं। पहले हम 5 लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? 5 को, इकाई वाला। तो 5 पचे 25 होता है ना। अब 12 है ना, तो 12 के आगे कौन सी संख्या होती है जल्दी बताइएगा? 11 होती है। तो 12 गुणा 11 में कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसको भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी कर लोगे। क्लियर है। कोई बच्चे ये भी गुणा करने में इनको प्रॉब्लम्स होती है, वही आप कक्षा 1, 2, 3 वाले मतलब हरकत करने लगते हैं। हाँ, तो वो मत करिए, आप बड़े हो गए हैं, आप अच्छे ट्रिक्स जानिए। तो इसको करने के लिए आप 11 लीजिए, और हालांकि वैसे लिखना है, लेकिन 12 के देखो 12 गुणा 1 में किए, 12 के 12 और 12 के 12 हुआ। क्लियर है। तो 132 हो गया ना, है आसान नहीं? 132 हो गया ना। अब यहाँ पर आप 132 रख दीजिए, ये हो गया 13,225। 125 का क्या है दोस्तों? वर्गमूल है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो चलिए, क्या मैं इसको सही लिखा हूँ? क्या मैं इसको सही लिखा हूँ? नहीं लिखा हूँ, यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। तो यानी 12 की आगे कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों? जल्दी बताओ। 13 लेते हैं बबुआ। हाँ, तुम लोग कमेंट बॉक्स भी नहीं देख पाते हो। तो 12 के आगे क्या लेंगे हम? 13। अब इसको हम हल करेंगे। तो क्लियर है। तो हमने क्या बताया? 12 गुणे 13, तो 13 दूनी 26 हुआ, और 13 के 13 हुआ। चलिए 156 आया। अब 156 हम यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग देखते रहिए, कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है, जो इंसान नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है, वो सब दिन के लिए गलत हो जाता है। क्लियर है। आप लोग ऐसी त्रुटि ना करिए। क्लियर है, ये हो गया। तो चलिए एक प्रश्न का आंसर आपको फिर देना है। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। 125 का हमने बताया। अब आपको बताना है दोस्तों 135 का वर्ग। इसी तरीके से आपको हल करके हमें दिखाना है। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में। तो 135 का वर्ग करके बताना है। ये पॉइंट्स यहाँ तक किसी प्रकार का अब आपको दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आशा है इसको समझ में आ गया होगा, अच्छे से माइंड में अपने सेट भी कर लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं मित्रों। तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और रही बात प्रॉब्लम्स, हर एक इंसान के जीवन में आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को लड़ो और उस प्रॉब्लम्स की वजह जानिए और आगे बढ़ आइए। क्लियर है, रुकने से कोई मतलब निकलता नहीं है। अब दोस्तों हम जानेंगे जब इकाई अंक पर 0 हो तब हम कैसे करेंगे। क्या हेडिंग क्या है दोस्तों? जब इकाई अंक के स्थान पर क्या हो मित्रों? 0 हो। तो इसके लिए हम कौन सा तरीका लगाएं ताकि हमारा कम से कम समय में अच्छे से सैल्यूशन सही आंसर हो जाए। क्लियर है। जैसे इसको एग्जाम्पल्स में देता हूँ। ये 10 स्क्वायर हुआ। क्लियर है। 20 स्क्वायर हुआ, 30 स्क्वायर हुआ, 40 स्क्वायर हुआ, 50 स्क्वायर हुआ। क्लियर है। 60 स्क्वायर हुआ। हाँ, चलो 80 ले लेते हैं यहाँ पर, 80 स्क्वायर हुआ। यहाँ 100 भी ले लेते हैं, 100 स्क्वायर ले लिए। क्लियर है। 200 स्क्वायर ले लिए। क्लियर है। और चलो 1500 स्क्वायर ले लिए। क्लियर है, ये हुआ। अब ऐसे आपको वर्ग देखने को मिल जाए तब क्या करेंगे? हाँ, तो आपको भी हैरान नहीं होना, इसका भी आसान तरीका है। सबसे पहले स्क्वायर का मतलब आप समझ जाइए। जैसे अगर किसी भी संख्या पर ऐसे स्क्वायर लगा, इसका मतलब दोस्तों 10 गुणे 10, यानी इसी 10 का 2 बार गुणा हुआ है। क्लियर है, यानी इसी 10 का 2 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब। अब यहाँ 80 स्क्वायर है तो मतलब दोस्तों 80 गुणे 80 है। समझ में आया? प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा हमारे सबसे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सैल्यूशन करते हैं। एक तरीका आपको बताते हैं। जैसे 10 को ही हम हल करते हैं। एक को मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली करिएगा। जैसे 10 स्क्वायर हमने बताया, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 का गुणा 2 बार है, तो 10 गुणे 10। तो देखिए 1 का गुणा 1 में किए 1 हुआ। कितने शून्य है? 1 2 शून्य है, तो ये देखिए 10 10 100। क्लियर है? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब इसको करने के लिए दोस्तों
20 गुणे 20 कर दीजिए। अब देखिए 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, कितने शून्य हैं, 2 शून्य है ना। ये देखिए 20 20 में 400 हो गया। है आसान कि नहीं, मज़ा आ रहा है ना, आएगा मज़ा। अब 30 का कैसे करेंगे दोस्तों, 30 गुणे 30 कर दीजिएगा। ये देखिए 3 त्रिक 9 हो, कितने शून्य हैं, 2 शून्य है ना। ये देखिए डायरेक्टली आपको ऐसे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगो ऐसे गुणा करने तो बहुत सारा समय चला जाता है। 40 का कैसे करेंगे जल्दी से बताइएगा, 40 गुणे 40 कर दीजिएगा। देखो 4 चौका 16 हुआ, कितने शून्य है, 2 शून्य, ये बढ़ गया। और डायरेक्टली करना है 50 50 समय, यानी 5 पचे 25 हुआ, 2 शून्य इधर बढ़ा दीजिए। क्लियर है, 1 शून्य है तो उसका 2 कर दीजिएगा। इसको कैसे करोगे दोस्तों, उसी तरीके में करना है 60 गुणे 60 की भांति। क्लियर है, तो 6 6 36 हुआ, 2 शून्य हुआ, ये हो गया। क्लियर है, तो 6 6 36 हुआ, 2 शून्य बढ़ गया। 8 8 64 हुआ, 2 शून्य बढ़ा दीजिए, हो रहा है ना। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए दोस्तों वही तरीका 100 गुणे 100, यानी 100 पे स्क्वायर है तो 100 गुणा 2 बार। अब देखिए 1 का गुणा 1 में किए 1 हुआ, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हुआ, ये हो गया। क्लियर है, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं 10, कितने शून्य, 1 2 3 4 है, 10 घाते 4 भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। 10 घाते 4 मतलब 4 शून्य इसमें मौजूद है। क्लियर है, यानी शून्य को लेकर 4 शून्य। क्लियर है। अब 200 कैसे करोगे बबुआ, जल्दी बता। इसको ऐसे करना है 200 गुणे 200। अब चलिए 2 दूनी 4 हो गया, कितने शून्य, 2 इधर 2 इधर, 1 2 3 4, ये हो गया। आसान है ना, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा लो, पढ़ाई का मज़ा लो दोस्तों, तभी आनंद आएगा। 1500 कैसे करेंगे, अब देखो 15 15 में 225, नहीं तो आप वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोग डायरेक्टली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 15 में 225, अभी हम लोग हल किया, कितने शून्य है, 2 इधर है 2 इधर है, यानी 4 शून्य, 1 2 3 4, ये देखो है ना आसान, मज़ा आ गया ना, मज़ा आएगा दोस्तों। और 90 का वर्क करना है, कैसे करोगे, 9 9 81, अब यहाँ पर 2 शून्य हो गया। अगर इसी 90 का स्थान पे 2 शून्य हो तो क्या हो जाए, 9 9 81, इसका क्या हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर है, बहुत सारे सिंपल तरीके हैं दोस्तों, ये हमें सबसे अच्छा लग रहा है इसलिए हमने आपको बताया। क्लियर है, आशा है पॉइंट्स आप समझ में आ गए होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं, टाइप 3 के बारे में जानते हैं। इसको मिटा देते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब इसके बारे में जानते रहेंगे तो जब मैं आप लोगों को सिलेबस पढ़ाऊंगा अर्थात चैप्टर वाइज, तो आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप फटाफट क्या होगा, आंसर देते रहेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों हम जानेंगे क्या टाइप 3, टाइप 3 क्या है दोस्तों, उसी के बारे में हमें जानना है। अभी तक हमने जाना इकाई के स्थान पे 0 हो, इकाई के स्थान पे 5 हो, लेकिन इकाई के स्थान में दोस्तों कोई भी संख्या हो, तब कैसे करेंगे, ये है ना, यानी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। अब जैसे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। आप सोच रहे हैं ये क्या है यार, 2 अंकों वाली संख्या, यानी इकाई के स्थान पे अब कोई भी संख्या आ जाए। क्लियर है, जैसे 5 0 छोड़ दीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमने 16 ले लिया, क्लियर है, 16 ले लिया, 17 ले लिया भाई, हाँ 18 ले लिया, क्लियर है, 19 ले लिया, क्लियर है। ये ऐसी संख्याएं आप लेते चलिए, क्लियर है। तो क्या होगा, अब चलो 32 भी ले लेते हैं हम लोग, क्लियर है, और चलो 35 भी ले लेते हैं, क्लियर है, और 42 भी ले लेते हैं। ओके, तो कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम इनका समाधान ढूंढते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे करोगे, ये कैसे करना है, एक छोटा सा आप तरीका जानते रहिए, तो उसके बाद किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये 43 है, क्या है दोस्तों, 43 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है। अब इसको ऐसे करोगे तो लंबी प्रोसेस होगी, क्लियर है, 3 त्रिक का ना 3 चौक 12 ऐसे करते हो ना, उसमें लंबा समय चला जाता है।
इसको शॉर्ट कर देते हैं, हमें अच्छे से जल्दी से करने के हमें जानना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अब आपको एक रूल्स जाना है, एक सूत्र जाना है, वो नियम्स क्या है ये जानना है। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि जैसे 4 को ए मान लीजिएगा, 3 को आप बी मान लीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं, 3 को बी मान लीजिए, और ये जो स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों इसको आप सी मान लीजिएगा। क्या मान लेना है? सी मान लेना है। अब सोच रहे हो यार ये क्या मतलब ए बी सी मान के रख दिया गया, नहीं, इसका मतलब है, मतलब क्या है, इसका एक मैं सूत्र दे रहा हूँ, वो सूत्र जानते रहिएगा। सूत्र ये है दोस्तों, इसको आप जानते रहिएगा, हालांकि यहाँ लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर, क्लियर है, ए बी सी और बी स्क्वायर, ये है सूत्र दिख रहा है, ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों इसको स्टेप ऐसे देना है, जैसे इसको पहला स्टेप देना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा। अब सोच रहे हैं ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी समझा रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया है तो दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें यहाँ बोल रहा है बी का वर्ग बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, बी का वर्ग। तो बी ये है, तो 3 त्रिक का क्या होता है, देखो बी का वर्ग बोला है तो यहाँ बी के स्थान 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9 होता है, हासिल एक भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ए बी सी बोल रहा है, मतलब 4 तिहैया 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, 2 हासिल है, ध्यान दीजिएगा। अब ए स्क्वायर बोल रहा है, यानी 4 चौक 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1849, क्लियर है। अब इसी को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। ऐसे करोगे 3 त्रिक का 9 करोगे, 3 चौके 12 करोगे, 4 तिहैया 12 करोगे, 4 चौक 16 करोगे, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, क्लियर है, ये होगा ना, 4 तिहैया 12 हो, 12 का 2, 4 चौक 16 17, हासिल 1, तो 9 हुआ, 2 2 4 हुआ, 7 1 8 हुआ, ये देखिए 1849, इधर भी 1849 डायरेक्टली। ये तो थोड़ा आपको समझाने में समय लग गया, लेकिन अब आप फटाफट आंसर करेंगे। तो इसको मिटाता हूँ, अब आप जल्दी जल्दी इसको हल करिएगा। तो क्या करना है दोस्तों, इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो इसको क्या करना है, वर्क करना है। 6 छंग, जल्दी बताओ, 6 छंग 36, 36 की जल्दी बताओ 36, लिख दिया ना, 6 छंग 36। अब क्या करेंगे हम, जल्दी बताओगे, तीनों गुणा करेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल लगा 1। अब 1 का वर्ग करेंगे, 1 1 के 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया, क्लियर है। कितना आया जल्दी बताओ, गलत है, कैसे कर रहा हो यार, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे, हाँ ये तो पूरा नियम्स रूल्स गलत हो गए, नो, क्योंकि हमने इसका तरीका नहीं देखा सही से। तरीका क्या है वो हमें जानना है, तरीका ऐसे है, देखो इसको मैं मिटाता हूँ, तो यहाँ फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 16 स्क्वायर, क्लियर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको 2 को सी मान लीजिए। तो पहले बी का वर्क करना है, 6 छंग 36, क्या होगा, 6 छंग 36, हासिल 3 है, ओके। अब क्या करना है, 1 और 6 गुणा करना है, ए 1 6 जा 6 और 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो गया ना, हासिल 1 हुआ, और 1 का वर्ग किए 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 256, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो इसको मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 7 का वर्ग 7 7 49, हासिल लगा 4 हुआ, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है 18, हासिल लगा 1 हुआ, 1 1 2 289, 17 7 289 होता है ना, होता है कि नहीं। देखो इसको भी जल्दी से मैं करता हूँ, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 16 6 22, हासिल लगा 2, क्लियर है, और 2 1 3, ये देखो 324। मज़ा आ रहा है कि नहीं, आएगा मज़ा। 19 का वर्ग करते हैं दोस्तों, 9 9 जल्दी बोलो, 9 9 81, 81 की 1, हासिल लगा 8, और 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 8 कितना होता है जल्दी बताओ, 18 8 26 होता है, 26 की 6, हासिल लगा 2 हुआ, और 1 2 1
3। ये देखिए 1999 में 361 जानते होंगे। चलिए 32 का और 35 का भी हम लोग निकालते हैं, आप समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों जल्दी बताओ। हाँ, पहले हम 2 का बार करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें हासिल ही नहीं है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 1 4। समझ में आया। 32 32 साहब में क्या होता है बताओ जल्दी से। 32 32 साहब में क्या होता है बबुआ, 424 होता है। क्लियर है। नहीं आता है तो ऐसे गुणा करके चेक कर लो। देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। क्लियर है। अरे ये तो गलत हो गया यार, कहाँ से मैं गलत कर दिया। गलत कहाँ से किए यही देखना है। क्लियर है। देखो 4 हुआ, 6 6 12 हुआ, 1024 आना चाहिए, यहाँ तो गलत कर दिया गया। ये देखो कहाँ गलत हुआ, देखिए 2 दूनी 4 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल लगा कितना 1। क्लियर है। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 1 10। अब आ गया ना, कहाँ मिस्टेक हुआ था समझ गया ना। जान बूझ के मिस्टेक किया जा रहा है, क्यों, ताकि आप लोग माइंड को जोड़ दें। क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे बताइए। 5 का बार करेंगे, 5 बचे 25 हासिल लगा 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 हासिल लगा 3। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 3 12, 1225। क्लियर है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब इसको भी करते हैं, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्लियर है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगा बताओ 1। अब यहाँ पर 4 चौक 16, 16 1 17, 1764। नहीं आता, इसको चेक कर दो, देखो सही है कि नहीं। क्या है 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 4 चौक 16 हुआ। क्लियर है। 4 8 8 8 8 16, यहाँ पर 17, 1764। देखो ये आ गया ना। क्लियर है। अगर मैं कहीं पर मिस्टेक किया हूँ उसको देख के सही कर दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया। किसी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्लियर है, 44, चलिए 44 का वर्ग बताओ, तो कैसे करोगे इसको भी लगा के दिखा देते हैं। जैसे 4 चौका 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, फिर 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 से 33, 33 की 3 हासिल लगा 3। अब 4 चौक 16, 16 3 बताओ 19, 1936। चेक करना है, आंसर की जांच करना है। देखो क्या हमारा ये रूल सही है, गुणा करके देख लो। 4 चौक 16 हुआ, 4 चौक 16 1 17 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, 4 चौक 16 1 17 हुआ, 6 हुआ, 7 6 13 हुआ, 7 1 8, 8 1 9 हुआ, ये हुआ 1936। देखो आ गया, आ गया ना। है मज़ेदार, बिल्कुल मज़ेदार ही है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक करूँगा क्योंकि लेंथ थोड़ा बड़ी हो रही है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। किसी प्रकार की त्रुटि समझने में हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आशा है आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कल फिर मिलेंगे एक नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और एक नए ट्रिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।